स्वादिष्ट शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम अध्याय 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें देखा जा रहा था एक दल का प्रभुत्व दौर। किस प्रकार एक दल लंबे समय तक शासन स्थापित करता है। ऐसे लोकतंत्र में हमें ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक दल लंबे वर्षों तक शासन स्थापित करता है, जिसमें हम हमारे भारत का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें लंबे समय तक कांग्रेस केंद्र सरकार में शासन स्थापित करती और साथ ही राज्यों में भी कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला कुछ वर्षों तक। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का दौर नहीं है, जिसमें वर्तमान में आज गठबंधन का दौर अधिक देखने को मिलता है। जो पहले समय था, जो कांग्रेस जो अंग्रेजों के शासनकाल में ही अस्तित्व में आ गए थे और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण एक पार्टी मजबूत रूप से उभर कर सामने आए थे, जिसके कारण छोटे छोटे दल उनके लिए नगण्य हो गए थे। इसलिए कांग्रेस लंबे समय तक शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे अनेक देशों के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज शुरुआत करने वाले हैं। देखा जाता है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रगति कैसे थी, कांग्रेस ने किस प्रकार अपने विकास किया, उसका दौर कैसे चला, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आज प्रमुख बिंदु में देखेंगे एक पार्टी का प्रभुत्व दौर। किस प्रकार एक पार्टी, हम अन्य रूप में देखा जाता है किसी देश में कानूनी और सैनिक बल के माध्यम से एक पार्टी लंबे समय तक शासन स्थापित करती है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके संविधान में ठीक एक ही पार्टी को ही मान्यता दे रखी, दूसरी पार्टी को ऐसे मान्यताएं नहीं दे रखी, जिस प्रकार वो पार्टी लंबे समय तक शासन स्थापित करती। ऐसे उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे देखा जाता है चीन, जिसमें संविधान में एक ही पार्टी को भी मान्यता दे रखी, जिसमें चीन है, क्यूबा है, सीरिया जैसे देश है। ऐसे अनेक देश हैं। और हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जहां पर एक कानूनी और सैनिक बल के माध्यम से ठीक है यहां पर शासन स्थापित हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें अपन देखते हैं लोकतंत्र के माध्यम से एक पार्टी का दौर चला, वो हम हमारे भारत में देखा जाता है। भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में हमने लोकतंत्र को अधिक से अधिक बल देने का कार्य किया। इसी लोकतंत्र के माध्यम से ही ठीक है कांग्रेस पार्टी एक मजबूत रूप में उभर कर सामने आती है। जैसे हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है, आजादी के पश्चात एक यदि किसी पार्टी का विशेष दौर चला तो वो किसका चला, कांग्रेस का। उस समय एक ही सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी, वो कौन सी थी, कांग्रेस। बाकी छोटे छोटे दल थे जिसका अस्तित्व ठीक धीरे धीरे निर्माण हो रहा था जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो सन 1885 में इसका निर्माण हो चुका था, जो शिक्षित और व्यापारिक लोगों की ठीक है एक संगठित पार्टी थी, ठीक है, जिसका दौर चला लंबे वर्षों तक, जिस कारण वो उस समय मजबूत थी। और लोकतंत्र में ठीक है जो पार्टी लोकतंत्र को अधिक महत्व देती है, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उस पार्टी में होती है, उस पार्टी का अस्तित्व लंबे समय तक देखने को मिलता है। जिसमें एक हम देखते हैं कांग्रेस के बारे में। ऐसे वर्तमान में अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, ठीक, जिसके कारण वो लंबे समय तक पार्टियां स्थापित रहती है और लंबे समय तक कार्य करती है। जिस पार्टी में किसी एक विशेष वर्ग का ही अधिकार होता है, उसकी भागीदारी होती है, ऐसी पार्टी लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती, ठीक। तो ऐसे हमें किस प्रकार कांग्रेस ने शुरुआत में देखा जाए, फिर अंत आजादी के समय ठीक है आते आते किस प्रकार उनका अस्तित्व परिवर्तन हुआ, उसकी प्रकृति परिवर्तन हुई।
कांग्रेस जो शुरुआत के दौर से एक शिक्षित और व्यापारिक वर्ग लोगों के एक समूह था, जो बार बार अंग्रेजों के सामने मांग रखते थे, जो भारत में ठीक जिसके संबंधित वो उनकी मांगे थी, अंग्रेजों के सामने मांगे रखी जाती। धीरे धीरे ऐसे आंदोलन किए जाते, आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी पार्टी का अस्तित्व में आ जाती है। वही पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर बाद में जैसे अनेक आंदोलनों के माध्यम से लोगों की अधिक भागीदारी होती है, जैसे उदाहरण के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से लोगों की और अधिक से अधिक भागीदारी हुई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को और अन्य वर्गों को भी पार्टी में महत्व दिया जाने लगा, जिसके कारण पार्टी और अधिक मजबूत हुई और फिर ये पार्टी आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेती और लंबे समय तक केंद्र में शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो 1950 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का अस्तित्व में रहता है केंद्र सरकार। फिर बाद में धीरे धीरे गठबंधन का दौर प्रारंभ होता है। ठीक उसी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का मान्यता दी गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। उदाहरण के रूप में जैसे चीन है, क्यूबा है और सीरिया है, जिसको एक ही पार्टी को ही महत्व दिया गया, बाकी दूसरी पार्टी को किसी प्रकार का महत्व नहीं है। ठीक है, वहां सिर्फ एक ही पार्टी सरकार स्थापित होती है। फिर सैन्य बल और कानूनी बल के माध्यम से कायम की ऐसे पार्टी भी उन्होंने इसका सहारा लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने लंबे शासन स्थापित किया। ऐसे देश म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देश जिन्होंने लंबे समय तक जो कानूनी बल और सैन्य बल के माध्यम से लंबे समय तक शासन स्थापित किया। फिर देखते हैं मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान एक पार्टी का दौर। यहां पर भी लंबे वर्षों से मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, यहां पर भी लंबे समय से ही एक पार्टी का दौर चलता आ रहा है। मैक्सिको में ऐसा माना जाता है कि जब मैक्सिको में एक पार्टी थी, PRI पार्टी, जो 1929 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, उसके पश्चात इसका अस्तित्व आती है सन 2000 तक इनका शासन रहता है, एक ही पार्टी का दौर, कौन सा? PRI। फिर बाद में दूसरी पार्टी में से बढ़ जाता है और दूसरी पार्टी का इसका अधिकार हो जाता है, इस प्रकार गठबंधन के द्वारा। लेकिन 2000 तक इसका शासन स्थापित रहता है एक ही पार्टी में, कौन सी? PRI। ठीक, फिर बाद में देखते हैं भारत में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार कार्य करती है। भारत में अपन देखा जाता है कांग्रेस पार्टी जिसमें सभी लोगों की भागीदारी की जाती है। पहले शुरुआत में शिक्षित नवयुवकों के और व्यापारिक वर्गों की एक समूह था। फिर बाद में अंग्रेजों के सामने मांग रखते गए, ऐसे अनेक छोटे छोटे आंदोलन करने लगे। उसी आंदोलन में अनेक लोगों की भागीदारी होने लगे। इसमें से एक बड़ा आंदोलन आता है जिसका नाम आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके माध्यम से इसमें और अधिक से अधिक लोग जुड़ते और जुड़ने के पश्चात उसमें भागीदारी बढ़ जाती और बढ़ने के पश्चात और उस पार्टी मजबूत देखने को मिलती। और कांग्रेस जो शुरुआत के दौर में अंग्रेजों से मांग रखते हैं और फिर अंत में आजादी मिलती, आजादी के बाद लंबे समय तक उनका शासन स्थापित हो जाता है। फिर देखते हैं कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधाराओं का गठबंधन के रूप में। जो शुरुआत में कांग्रेस थी एक शिक्षित लोगों का एक समूह था, व्यापारिक वर्गों का समूह था। धीरे धीरे उस पार्टी में परिवर्तन देखने को मिला, उसकी प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा हम कहते हैं प्रकृति का नियम ही परिवर्तन, इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी में भी परिवर्तन होते गए। कांग्रेस का जन्म 1885 में है। किसके द्वारा? हम देखते हैं A.O. ह्यूम के महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर यहाँ नवशिक्षित कामकाजी व्यापारिक वर्गों के बहुत बड़ा समूह होता है। उससे पहले ऐसे छोटे छोटे पार्टियां थी, समूह संगठन थे, उन अलग अलग मांगे थी। इसके लिए उसको एक बड़े रूप में संगठन का निर्माण होता है, शिक्षित लोगों का समूह, जिसे अपन कहते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पार्टी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल किया गया। अभी मैंने आपको बताया जिसमें कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को, आम व्यक्तियों को भी इसमें भागीदारी देने लगे, जिसके कारण कांग्रेस एक गरीबों की पार्टी के रूप में सामने देखने को मिलती।
फिर बाद में अनेक कांग्रेस के टुकड़े होते जाते हैं। फिर बाद में अनेक इसके जो ऐसे थे, ग्राम दल है, नरम दल है, स्वराज पार्टी है, ऐसे अनेक छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व का निर्माण होता है, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे अनेक पार्टियों का कांग्रेस से अलग अलग, ठीक है, लोगों के द्वारा पार्टियों का निर्माण किया जाता है, जो आज वर्तमान में अनेक पार्टियों का निर्माण अस्तित्व में देखते हैं। फिर बाद में देखते हैं छोटे दलों को लेकर चलती थी कौन? कांग्रेस। जो ऐसे छोटे छोटे दल थे शुरुआत में, उन छोटे समूह को आजादी के समय तक उन छोटे छोटे दलों को एक साथ में अस्तित्व में लेकर कांग्रेस चलने का कार्य करते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, देश में आजादी स्थापित करना, अंग्रेजों को बाहर निकालना, ऐसे इनके लक्ष्य थे। छोटे पार्टी का भी थे, बड़े पार्टियों के भी थे, तो इसके साथ वो संगठित रूप से प्रयास करते थे। जैसे हमें आजादी मिल जाती है तो इसके ये छोटे छोटे दल अपने अस्तित्व में आ जाते हैं नए पार्टी के रूप में, और इस प्रकार गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर बाद में अपन देखा जाता है कि 1948 में अलग अस्तित्व में आए थे कौन? छोटे दल। 1948 तक कांग्रेस ने क्या किया? उन सभी को अपने साथ में लेकर कार्य किया था। उनका एक ही कार्य था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। इसलिए सभी का सामूहिक प्रयास आवश्यक। यदि सभी छोटे छोटे दल अपना उद्देश्य अलग अलग लेकर चलेंगे तो हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें छोटे दल और बड़े दलों का समूह एक साथ लेकर यदि हम संगठित रूप से कार्य करेंगे तभी तो हमें न्याय मिल पाएगा। इसलिए 1948 तक इस प्रकार सामूहिक रूप से कांग्रेस ने छोटे दलों को साथ लेकर कार्य करते थे। 1948 के पश्चात उन्होंने उन छोटे छोटे दलों का स्वतंत्र कर दिया गया, उनके उद्देश्य अलग अलग हो गए, जिसमें अनेक परिवर्तन देखने को मिला। ठीक, तो ये तो था, हमने चला किसके बारे में? कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रगति के बारे में हमने चर्चा की। आगे की वीडियो में और चर्चा करेंगे इन्हीं पार्टियों से संबंधित। धन्यवाद।